देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री जिन्ना कॉलोनी में। जेडीसी का जो ताकतवर प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर सनरिच के साथ मिलके जहाँ हमने बोला कि हम लोगों के घरों पे लेपर्ड कुरियर के ज़रिए राशन भेजेंगे। और शुरू के 1 लाख बोरों की जिम्मेदारी तो सनरिच के मालिक फ़ारूक अमीन साहब ने अपने ऊपर ली कि पहला 1 लाख बोरा मैं दूंगा, उसके बाद तमाम पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं वो शामिल होंगे। और हमारा टारगेट, हमारी कोशिश है कि हम 20 लाख घरों तक राशन पहुँचाएँ। किस तरीके से, ना कोई किसी को करंट लगाएगा जो राशन लेने आए, ना नाले में गिर के मरेंगे, ना दीवारें गिर के मरेंगे। चुपचाप आपने फॉर्म भरा, वेरिफिकेशन टीम आएगी, वेरीफाई करेगी, जेन्युइन है हर इलाके में, पूरे कराची में। और उसके बाद आपके घर लेपर्ड का ट्रक आएगा, राशन चुपचाप गिफ्ट की सूरत में पहुंचा देगा। अब ये है हमारे राइडर, क्या नाम है आपका? अकबर शाह। अकबर साहब। अकबर शाह साहब आए श्री जिन्ना कॉलोनी, इन्होंने सारे घर वेरीफाई किए जिन्होंने फॉर्म भरे थे। ये आ गया माजिद खान का नाम, माजिद खान ज़ियाउद्दीन अस्पताल श्री। अभी इनको श्री जिन्ना कॉलोनी की लिस्ट मिली हुई थी। जब आप यहाँ पहुँचे वेरीफाई करने, अकबर खान कहाँ है, माजिद खान कहाँ है, तो क्या हुआ? सर मैं जब यहाँ पर पहुँचा वेरीफाई के लिए तो मुझे इलाका मुखी ने बताया कि ये माजिद खान की डेथ पड़ी हुई है, लाश हो उसकी। ठीक है। जब ये यहाँ वेरीफाई करने आए तो लोगों ने बताया तुम जिस माजिद खान की बात कर रहे हो उसकी लाश तो ये रखी हुई। वो बेचारा, ये आप देखें, ये स्लैब पड़े हुए, आए मैं दिखाऊँ आपको। देखें, वो ये स्लैब बनाता था, इस तरह की स्लैब बनाता था। 6 से 8 हज़ार रुपये महीना कमाता था। अगर काम अच्छा चल जाए 10 हज़ार रुपये, और अगर काम नहीं होता था पूरे महीने कुछ नहीं कमाता था। बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है। उसने लिख के दिया कि मुझे राशन अगर मिल जाएगा मेरा मसला हल हो जाएगा। टीम वेरीफाई कर रही है, बहुत लोड है। यहाँ आए, मालूम हुआ जी वो किसी मोहल्ले में कोई मरे थे, जाना दफना के आ रहे थे, हादसा हुआ, ये मर गया लड़का। इसकी लाश यहाँ पड़ी हुई थी। माँ बाप अब तनहा रह गए, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ये देखें कितना ज़बरदस्त काम हो रहा था, ये हो रहा है। सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूँगा बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों से, यहाँ के हालात मुश्किल है ना। आपका तो पैसा आज डबल हो गया है। जेडीसी ने ताकतवर पाकिस्तान का अकाउंट ही अलग खुलवा दिया है। शुरू के 1 लाख बोरे की जिम्मेदारी फ़ारूक अमीन साहब ने ली, बाकी आप सबने मिलकर करना है। तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट कोई नहीं हो सकता। हमें दुनिया के किसी मुल्क के आगे जाके नहीं हाथ फैलाना पड़ेगा कि हमारे लोगों को बचाने के लिए राशन दे दो। हमारे अपने लोग इसमें सपोर्ट करेंगे हर महीने, और इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे चलने। हर सेठ, जो सेठ हैं बड़े बड़े, मैं AKD साहब के दरवाजे पर जाऊँगा, मैं जितने बड़े सेठ हैं सबके पास जाऊँगा कि सर कम से कम महीने के 20-20 हज़ार राशन की आप लोग जिम्मेदारी लोगे। 5 सेट ले लेंगे, 1 लाख आपकी हो गई, 1 लाख आपकी हो गई, 50 हज़ार राशन आपका। कुछ भी नहीं करना है। जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ये लिस्टें, इनकी टीम है पूरी। इधर आओ, इनकी हमने एक पूरी फौज बनाई हुई है। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं आपको? 50,000, 35,000 सैलरी है, 15,000 फ्यूल के। 50 हज़ार रुपए के सैकड़ों लोग अपॉइंट किए हैं, जो हर इलाके में, कोई नाजमाबाद की वेरिफिकेशन कर रहा है, कोई गुलशन की कर रहा है, कोई शाह फैसल की कर रहा है, कोई लांडी की कर रहा है, कोई कोरंगी की कर रहा है, इन इलाकों की कर रहे हैं। लेकिन ये एक हद तक चलेगा ना कि 1 लाख की जिम्मेदारी तो उन्होंने ली है फ़ारूक साहब ने। उसके बाद आप पाकिस्तानी, मैंने अभी कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दिया, अमेरिका का, हर मुल्क में आऊँगा पाकिस्तानियों के पास। ताकतवर पाकिस्तान प्रोजेक्ट को मजबूत करो भाई। हालात देख लो लोगों के, कि वो बेचारे ने फॉर्म भरा कि अगर मुझे हर महीने राशन मिल जाया करेगा तो मेरी अगर दिहाड़ी नहीं भी लगेगी, कि बंद पड़ा हुआ ना उसका काम रमज़ान में। ये वो चरपाई है जिसपे उसकी मैयत रखी हुई थी, यही उसकी मैयत रखी हुई थी। जब हमारा राइडर यहाँ पहुँचा, लोगों से पूछा भाई कहाँ है माजिद? बोला ये रहा माजिद, लाश रखी है 26 साल के जवान की। तो ये जो काम हो रहा है ये बहुत अलग काम हो रहा है, इसमें आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने उनकी फैमिली से कह दिया, उनके बूढ़े माँ बाप को, हर महीने जो वो बेचारा कमाता था उससे 4 हज़ार रुपये ज़्यादा मैंने बोल दिया हर महीने आपको आपके घर पे पहुंच जाया करेंगे। लेकिन फिर बोलूँगा, ये बहुत साफ़ सुथरा शफाफ प्रोजेक्ट शुरू किया है जो सीधा सीधा है। आप ताकतवर पाकिस्तान प्रोजेक्ट में पैसे डालेंगे, उन पैसों का राशन जाएगा, और डिटेल भी आपके पास आ जाएगी कि भाई किन किन घरों पे गया। पूरी लिस्टें, पूरी वेरिफिकेशन टीमें घरों तक पहुँच रहा है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आप समझते हैं एक अच्छा कदम है, तो इसमें इस वीडियो को भी शेयर करें और इस मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। एक और बात जाते जाते बोलूँगा, देखें हमें नहीं मालूम कितने लाखों ख़ानदान ऐसे हैं जो बग़ैर सहरी अफ्तारी के सहरी का रोज़ा रख रहे हैं। अफ्तार का भी घर में नहीं होगा। इसके बाद अभी ईद आ जाएगी, कपड़े नहीं ख़रीद सकते। कम से कम हम आप मिलकर उनके घरों में खाना तो पहुँचा सकते हैं इज़्ज़तदार तरीके से। अपना हक समझें। ज़रूरी नहीं है जब कोई मर जाए उसके बाद ही हम सोचें। ये तो एक वाक़या हुआ, मैंने कहा मैं खुद जाता हूँ, लोगों को दिखा दूँगे हम हर इलाके में पहुँच रहे हैं। बहुत लोड है, बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत आस है। आप लोग अगर अपना हिस्सा डालेंगे तो ये काम मुमकिन हो सकेगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा।